आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स माय पैशन में और मेरा नाम है प्रियांशु जैन। और इस वीडियो में हम जानेंगे डेडलॉक के बारे में, जो कि एक कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है। डेडलॉक की डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं और डेडलॉक क्या होता है वो देख लेते हैं। तो डेडलॉक में क्या रहता है, जब दो या दो से अधिक प्रोसेस आपस में एक आप अपने आप को ब्लॉक कर देती हैं। तो ब्लॉक कर लेती हैं मतलब अपने आप का रास्ता ब्लॉक कर देती हैं। तो उस सिचुएशन को हम डेडलॉक के नाम से जानते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल में मैंने इस सिचुएशन को समझाने की कोशिश की है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि दो भेड़ें थीं और उस रास्ते पे चल रही थीं और चलते चलते दोनों के भेड़ों का रास्ता था कि सामने एक दूसरे के सामने आ गई थी और जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो उस कहानी में तो वो भेड़ें निकल गई थी ऊपर नीचे करके। तो लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं हो पाता कि भेड़ें जो हैं आपस में अटक जाती हैं, ना तो जा सकती हैं ना आ सकती हैं, ना कहीं कहीं जा सकती है, रुक जाती है उसी सिचुएशन पे। तो सेम टू सेम यही वही सिचुएशन है जिसमें प्रोसेस जो है अटक जाती है। तो इस प्रोसेस को इस डायग्राम से समझा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपका प्रोसेस जो एक प्रोसेस है, पहली प्रोसेस है, वो आपका असाइन है किससे, रिसोर्स वन से। अब रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स मतलब जैसे कि कोई किसी चीज़ से वो चल रही है और उससे वो असाइन की गई है, लेकिन जो रिसोर्स वन है वो प्रोसेस टू पर डिपेंडेंट है। यानी कि जो रिसोर्स है वो प्रोसेस टू पर डिपेंडेंट है, लेकिन प्रोसेस टू जो है वो रिसोर्स टू पे डिपेंडेंट है। अब ये क्या होता है, आपस में ब्लॉक कर देती हैं एक दूसरे को। ब्लॉक करने से क्या होता है, ना तो प्रोसेस वन हो पाती कंप्लीट, ना प्रोसेस टू कंप्लीट होती है। तो इसके लिए इस सिचुएशन में एक डेडलॉक की सिचुएशन बनती है और उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं और कौन कौन सी सिचुएशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशंस यहाँ पे देखते हैं कि कब डेडलॉक आपको दिखाई देगी। यहाँ पे 4 कंडीशन है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में दिखाई देगी आपको, या फिर होल्ड एंड वेट में दिखाई देगी, नो प्रीएम्पशन में दिखाई देगी और सर्कुलर वेट पे दिखाई देगी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है, जैसे कि आपकी दो या दो से प्रोसेस जो हैं वो दो या दो से अधिक रिसोर्सेज जो हैं वो आपको शेयर करने से बचें। तो इस सिचुएशन में आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन दिखाई देता है, क्योंकि इस समय केवल एक ही प्रोसेस आपकी होती है। जैसे कि समझिए कि दो प्रोसेस आपके रिसोर्स हैं और दो रिसोर्स क्या करेंगे, अपने आप को शेयर करने से बचाएंगे। तो शेयर करने से बचाएंगे तो इससे क्या होगा कि वो जो प्रोसेस होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि उस प्रोसेस को करने के लिए उसको रिसोर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन वो बचाता है अपने आप को देने से। तो बचाएगा तो क्या होगा, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी और प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तो वो ब्लॉक हो जाएगी। दूसरी बात है कि होल्ड एंड वेट करके। अब जैसे कि कोई प्रोसेस है वो अभी वेटिंग में चल रही है, उसके कंप्लीशन के लिए उसको रिसोर्स की ज़रूरत है, लेकिन वो जो रिसोर्स है वो उसको होल्ड करा हुआ है। इस सिचुएशन में आपका जो प्रोसेस है वो होल्ड हो जाएगी और आपको डेडलॉक की सिचुएशन दिखेगी। तीसरा आपका नो प्रीएम्पशन में, जैसे कि आप कोई जब तक कि आप रिसोर्स को रिलीज़ नहीं करते, जो प्रोसेस है वो आपकी वो रिसोर्स जो है आपकी प्रोसेस को रिलीज़ नहीं करती है, तब तक ये प्रोसेस नहीं लेता है। जैसे कि समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि जब तक कि आपकी जो रिसोर्स है वो प्रोसेस को कंप्लीट होने ही नहीं देगा, तब तक वो डेडलॉक की सिचुएशन बनाएगा। फिर चौथा है सर्कुलर वेट में। सर्कुलर वेट में आपका बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, वो एक सर्कल में इकट्ठी हो जाती हैं और एक दूसरे के बाद लग जाती हैं। तो इस तरीके से आपका एक सिचुएशन बन जाती है, यहाँ पे आपको डेडलॉक दिखाई देगा, क्योंकि प्रोसेस वन प्रोसेस टू के प्रोसेस टू प्रोसेस थ्री से और प्रोसेस थ्री प्रोसेस फोर से और प्रोसेस फोर प्रोसेस वन से एक सर्कल बना लेती है। तो इस तरीके से वो एक दूसरे से आपस में सर्कल बना के एक डेडलॉक बना लेते हैं। अब इनको प्रिवेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं।
सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि अवॉइड कर दीजिए या पूरी तरीके से प्रिवेंट किया जाए इसको। अवॉइड कैसे करेंगे? अवॉइड करने का मतलब बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए डेडलॉक सिचुएशन को, जैसी सिचुएशन है बिल्कुल। ये प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंट करने का तरीका है कि जो आपकी प्रोसेस है, जो 2 प्रोसेस चल रही हैं उनमें से एक प्रोसेस को हटा दिया जाए। तो एक प्रोसेस को हटा देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी प्रोसेस फ्री हो जाएगी, रिसोर्स भी फ्री हो जाएगा और हम आराम से उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि आप मोबाइल में अगर 2 टैब खोल लेते हैं, अगर 2 टैब आपस में चिपक गए हैं तो आप बेहतर है कि उस पहले वाले टैब को क्लोज़ कर दें, तो ऑटोमेटिक दूसरे वाले को हेल्प मिलेगी और दूसरा जो है आसानी से हो पाएगा। दूसरा होता है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। इसमें क्या है, आपको कर देना है डेडलॉक को अलाउ, और अलाउ करने के बाद आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तीसरा है इग्नोर द इशू एंटायरली। आप इसमें क्या करेंगे कि जैसे अगर प्रोसेस आपकी चल रही है और अटक गया है तो आपका बेटर ऑप्शन है कि आप पूरे कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दीजिए। लेकिन इसमें बस ये घाटा रहता है कि आपकी जो भी प्रोसेस चल रही थी वो पूरी की पूरी हट जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। It's not a game, it's a rich thing.